तो राम जी चले, गंगा जी के घाट पर पहुंचे राम जी, और गंगा जी के घाट पर रघुनंदन पहुंच करके श्री भगवती भागीरथी गंगा का अर्घपाद आचमन से पूजन कर रहे हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। माँ भगवती भागीरथी का पूजन किया और पूजन करके अरे खड़े दोनों भाई माँ जानकी जी। उसी समय राम जी ने बुलाया किसे? अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान गंगा तट पर खड़े हैं राम लक्ष्मण जानकी जी। और राम जी ने केवट को देखा तो केवट भैया से कहा, केवट भैया नाव ले आओ। मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी। विचार करें, क्या कोई राम जी सामान्य व्यक्ति है? साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है, अकारण करुणा वरणालय है भगवान राम। और वह परमात्मा केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट भैया नाव ले आओ। केवट का भाव का दर्शन करिएगा। केवट क्या कहता है? मांगी नाव न केवट आना। केवट आ नहीं रहा और क्या कह रहा है? कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, किस मर्म को जानता है और किस मर्म को नहीं? केवट कैसे कैसे और किस किस मर्म को जानता है? दर्शन करिए। देखो, केवट है गंगा जी में नाव चलाने वाला सामान्य नाविक। क्या है? नाविक। जैसे रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो वाले टेम्पो चलाते हैं, ऐसे नाव चलाने वाला नाविक। तो रिक्शे वाले को कैसे बुलाते हैं हम लोग? ए रिक्शा इधर आओ, ए ऑटो इधर आओ, ऐसे ही बुलाते हो ना? बताओ, ऐसे बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? ये तो नहीं कहते होगे ऑटो वाले भैया प्लीज इधर आ जाइए, कृपया इधर आइए, ये तो नहीं कहते होगे। यही कहते हो, ए रिक्शा वाले भाई इधर आओ। आदेश देते हो आप। क्या देते हो? आदेश। तो केवट ने भी आज तक सुना है लोगों से आदेशात्मक शब्द। लोगों ने केवट से कहा, है केवट नाव लाओ। पर आज केवट विचार कर रहा, आज कोई आदेश नहीं दे रहा। क्या कर रहा है? मांगी नाव। आज कोई पहली बार मांग रहा है। केवट कह रहा है, मैं जान गया आज कोई नर नहीं, साक्षात नारायण मुझसे मांग रहे हैं। मैं मर्म को जान गया कि नर रूप में नारायण ही मांग रहे हैं। कि मांगी नाव, भगवान राम नाव मांग रहे और केवट कहता है मैं आऊंगा नहीं, न केवट आना। क्यों? उसमें भी एक मर्म है। दर्शन करिएगा। केवट कहता, प्रभु मैं जानता हूं, आपके मर्म को जानता हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया कितने मर्म और कैसे कैसे मर्म, बस समय दीजिएगा 15-20 मिनट का, पूरा प्रसंग सुन के जाइएगा। केवट कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। किस मर्म को जानते हो? बोले प्रभु
आप मिथिला भी गए थे, तो मिथिला वाले भी रोकना चाहते थे, आपको रोक नहीं पाए। आप वहां से भी विदा लेके आ गए। आप अयोध्या रहते हैं, अयोध्या वालों ने भी रोकने का प्रयास किया आपको, पर रोक नहीं पाए। आप श्रृंगवेरपुर आए, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह ने भी आपको रोकने का प्रयास किया, पर रोक नहीं पाया। तो मुझ केवट की क्या औकात है, मुझ केवट की क्या सामर्थ्य है प्रभु कि मैं आपको रोक पाऊंगा? क्या नहीं रोक पाऊंगा। पर एक बात तो है प्रभु, जब तक नाव नहीं लाऊंगा तब तक तो आप अपने आप रुके रहोगे और मुझे दर्शन देते रहोगे। नाव नहीं लाऊंगा तो पार नहीं जाओगे। और तीसरी बात केवट ने कहा कि मरम तुम्हार कहा मैं जाना। भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं, ये तीसरा मर्म है। भगवान ने कहा क्या मर्म जानते हो? बोले प्रभु मैं जानता हूं आपके पैरों में जादू है, आपके पैरों में जादू है, चमत्कार है। राम जी ने कहा क्या? अरे बोले जिस पर चरण छुला देते हो तो नारी बन जाता है, पत्थर भी नारी के रूप में बदल जाती है। तो मेरी विचारे काष्ठ की नौका है, लकड़ी की नाव है, यदि इसमें आपके चरण पड़े और ये भी नारी बन गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? बोले किसको? राम जी ने कहा किसको जवाब देना? बोले अपनी पत्नी को। बोले समझा देना कि नाव थी नारी बन गए। बोले प्रभु सबको समझाना कठिन है, पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा केवट ने कहा कि ये बताइए कि आपने अपनी को समझाया था कि बन मत जाओ? राम जी ने कहा हाँ हमने तो समझाया था। तो क्या वो मानी? बोले नहीं मानी। तो फिर मेरी वाली कैसे मान जाएगी? मैं समझाऊंगा तो मेरी वाली तो यही सोचेगी कि नाव को बेच दिया, नाव को बेच करके दूसरी शादी करके ले आया। तो भगवान बड़ी कठिनाई है समझाने में। लक्ष्मण जी ने सोचा बड़ा अटपटा भक्त है, अरे जानते नहीं हो ये परमात्मा है और मांग रहे हैं ले आओ नाव। केवट कहता नहीं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी को आ रहा है क्रोध। अब जब लक्ष्मण जी को आ रहा है, केवट अटपटी बातें कर रहा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए चितय जानकी लगन तन। केवट जब अटपटी बातें करता है तो राम जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जानकी जी की ओर देख के कह रहे तुम भी क्यों मुंह बनाए खड़ी हो, तुम भी हंसो। लक्ष्मण जी से कहा तुम भी हंसो। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ अब हंसना ही बस बाकी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। राम जी ने कहा क्यों? ये हमारा बड़ा प्रेमी भक्त है, केवट बड़ा प्रेमी है। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो दिख रहा कितना प्रेमी है, आप नाव मांग रहे हो नाव तक तो लेके आ नहीं रहा और आप कहते हो प्रेमी है। लक्ष्मण जी ने कहा आपके जितने भक्त होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। बोले केवट एक ऐसा भक्त है, और दूसरा कौन है लक्ष्मण? तो बोले एक ऐसा है जिसे भेजते हो जाता नहीं है, एक ऐसा है जिससे मांगते हो आता नहीं है। बोले कौन? बोले सुमंत को भेज रहे हो कि अयोध्या जाओ तो जा नहीं रहा, और केवट को बुला रहे हो कि नाव लेके आओ तो आ नहीं रहा। आपके जितने भगत हैं सब ऐसे ही हैं। राम जी ने कहा वो तो सही कह रहे हो लक्ष्मण तुम। अच्छा लक्ष्मण ये बताओ कि कोई सेठ सवेरे सवेरे दुकान खोले, यहाँ बहुत सारे सेठ लोग बैठे हैं, कोई सेठ भी लोग सवेरे सवेरे दुकान खोले
और सबसे पहला ग्राहक उधारी लेने आ जाए तो सेठ क्या कहेगा? सेठ तो यही कहेगा ना कि आज बोहनी बिगड़ गई, आज बोहनी बिगड़ गई, तो आज जितने भी मिलेंगे तो उधार ही लेके जाएंगे। क्यों दीपक जी, सेठ ही जी हमारे ऐसा ही ना कि उधारी लेने कोई सवेरे सवेरे आ जाए तो फिर पूरा दिन उधारी लेते हैं लोग, है ना। तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, जब हमारे यात्रा की रूपरेखा निर्धारित हुई तो पहली ही बात ना मानने वाले मिल गए, उधारी बोहनी खराब हो गई। बोले कैसे? बोले वनवास तो खाली हमको हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी, पर जानकी जी भी आई हमारे संग, सीता भी आई, हमने खूब मना किया, नहीं मानी। लक्ष्मण तुम भी आए हो हमारे संग। हाँ प्रभु, क्या हमने तुमको मना नहीं किया? बोले हाँ प्रभु, आपने मना किया, तो क्या तुम माने? बोले नहीं माने प्रभु, हम भी नहीं माने। राम जी ने कहा हम तो तभी समझ गए थे जब बोहनी ऐसी हो रही तो आगे जितने मिलेंगे कोई बात नहीं मानेगा। जिसकी बोहनी बिगड़ जाए तो आगे जितने मिलेंगे वो बात ना मानने वाले मिलेंगे। अच्छा लक्ष्मण, जानकी मेरे संग आई, तुम मेरे संग आए, क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और जैसे तुम मेरे प्रेम के कारण मेरी बात नहीं माने, वैसे ही मुझे केवट भी प्रेमी दिखाई दे रहा है, इसलिए वह भी मेरी बात नहीं मान रहा है। राम जी ने कहा भैया केवट, नाव ले आओ, पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु नाव नहीं लाऊंगा, नाव नहीं लाऊंगा, मेरे घर परिवार को पालन पोषण करने का एक ही साधन है और वह है यह नौका। इसी नौका के सहारे मेरा इतना बड़ा परिवार भोजन करता है प्रभु। और कहीं आपके चरण स्पर्श हो गए नौका में, नौका नारी बन गई, तो प्रभु इस महंगाई के युग में एक को पाला नहीं जा रहा, दो दो को कैसे पालूंगा? एक को तो पालना बड़ा कठिन है, दो दो का पालन पोषण कैसे करूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को उपदेश दिए जा रहा है, नाव लेके नहीं आता, धनुष बाण निकाला, मार देंगे तुझे, अभी ठहर जा, अभी मारते। केवट ने कहा मारो 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 मारो, जल्दी मारो। लक्ष्मण जी ने कहा मरने से भी नहीं डरता, कहता जल्दी मारो। केवट ने कहा मरूंगा कहां, जहां गंगा की निर्मल धारा है, मरूंगा हाथ किसके, जो श्री राम के प्राणों का प्यारा है, मरूंगा सामने किसके, जो संसार को मुक्ति पथ पर सिधारा है। अरे ऐसी मौत को तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि राम जी के सामने, राम जी के अनुज से और गंगा जी की पावन धार में मरूंगा। मार दो, कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाण उतारा, वापस रख लिया, बोले ये तो मौत से भी नहीं डरता। राम जी से कहा प्रभु इससे तो आप ही निपटो, हम नहीं निपट पाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा भाई यही, अब तुम ही बताओ कि क्या उपाय है कि तुम हमें गंगा के पार करा दो। बोले प्रभु दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि यदि आपको पांव धुलाना हो, यदि आप आज्ञा दो तो चरण कमल रज कहूं सब कहीं। आप कहो तो आपके चरणों को धो लो, आप कहो। केवट कहता है एक उपाय यह है कि मोहि पद पदुम पखारन कहूं,
एक उपाय यह है कि आप कहो कि मेरे पैरों को धुल लो और धुल करके परीक्षण कर लो, और धुलने के बाद फिर नाव में चढ़ा के मैं आपको पार कर दूंगा। और दूसरा उपाय यह है कि यहां से थोड़ी दूरी पर कमर तक जल है, ज्यादा गहरा जल नहीं है, आप वहां से चले जाओ। दूसरा, राम जी ने कहा कि भैया चल के बता दो कि कहां तक कमर तक जल है, वहीं से हम पैदल पैदल निकल जाएंगे। केवट ने कहा वाह प्रभु, अभी सवेरे सवेरे, अभी तो ग्राहकों का आना चालू हुआ है और मेरा धंधा चौपट करना चाहते हैं आप। मैं चल करके आपको बताऊंगा, आपको लोग जाते देखेंगे तो कल से मेरी नाव में कौन चढ़ेगा, सब कोई उसी रास्ते से चले जाएंगे जहां तक कमर तक जल है। आप शाम तक ठहरो, थोड़ा अंधेला हो जाए दो, और अंधेला होते ही मैं आपको चल के बता दूंगा कि यहाँ कमर तक जल है, यहां से आप पार हो सकते हो। राम जी ने कहा बड़ा चालाक है, पैर भी धोना चाहता है और यह भी कह रहा है कि गरज आपकी है, मेरी गरज नहीं है। केवट कितना बुद्धिजीवी है, केवट कहता मोहि पद पदुम पखारन कहो। राम जी ने कहा रे यार पैर धोना है, पैर धुलना है तो धुल लो, झंझट खत्म करो, जल्दी से पार कर दो। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई गरज नहीं है कि मैं आपके पैर धुलूं, आपकी गरज हो तो आप कहो कि मेरे पैर धुल लो। भगवान कहते कितना होशियार है केवट, सब कुछ पाना भी चाहता है और दोष लेश मात्र भी नहीं लेना चाहता। अंत में भगवान ने कहा चल भाई ठीक है, ले आ अपना कठौता और चल धुल ले पाओ। इस बात को सुनकर के केवट बड़ा प्रसन्न हुआ। केवट ने कहा महाराज थोड़ा टाइम लगेगा पैर धुलने में, पूरे गांव में निमंत्रण देना पड़ेगा। राम जी ने कहा जल्दी आ। तब तक केवट का बेटा आ गया। केवट का बेटा आया, बोले पिताजी इनके पांव नहीं धुलना। क्यों? बोले इसलिए नहीं धुलना है पांव कि पांव के साथ साथ इनके हाथों में भी जादू है। हाथ में क्या जादू है? लक्ष्मण जी ने कहा बाप तो बाप, बेटा बाप से आगे, हाथ में क्या जादू है? बोले इन्होंने चरण छुलाए थे अहिल्या को तो नारी बन गई। बोले हाँ, और हाथ छुलाए थे धनुष को तो टूट गया था। हाथ धनुष को प्रभु तो चाप खंड मही डारे, हाथ छुलाए धनुष को, धनुष टूट गया। तो इन्हें तो नाव में बिठाना ही मत। लक्ष्मण जी ने कहा बाप कम था कि तुम्हें आना पड़ा, बेटा और आगे। राम जी ने कहा जल्दी करो भाई हमें जाना है। केवट ने कहा शांति से खड़े रहो, यदि पार जाना है तो पहले गांव में निमंत्रण देंगे, सबको बुलाएंगे। केवट गांव में पहुंचा, सबको बुलाया। आज सबको बुलौआ है किसका? श्री राम जी के चरण प्रक्षालन का बुलौआ। पूरे गांव के अपने परिवारी जनों को लेकर के अपने पितरों का आवाहन किया केवट ने। और महाराज केवट भगवान के चरण धुलने के लिए एक बढ़िया सुंदर नवीन कठौता लेकर के आया। कठौता लेकर के आया, कठौते में सुंदर गंगा जल लेकर के आया और गंगा जल कठौते में भर करके लाके रखा। और राम जी से कहा प्रभु अब अपना पैर रखिए। अब राम जी ने जैसे ही पैर रखा और केवट ने अपने दोनों हाथों से मलमल के राम जी के चरणों को धुलना प्रारंभ किया। आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। देवता भी इस भाग्य को देख करके, इस दृश्य को देख करके केवट के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं राघव चरण जल जात हो
आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे केवट पखारे केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे हरि बोल भाव से ताली सेवा करते हुए बोलो जय जय श्री राम छोटे कठौता में आनी के गंगा जल छोटे कटौता में आनी के गंगा जल छोटे कठौता में आनी के गंगा जल छोटे कटौता में आनी के गंगा जल पुलक प्रफुल्लित गात हो पुलक प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे जी केवट पखारे जी केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे केवट पखारे आज केवट पखारे राम चरण जल जात हो आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे भर अनुराग पलोटत पुनि पुनि भर अनुराग पलोटत पुनि पुनि पदो हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि पलोटत पुनि पुनि पलोटते पुनि पुनि पलोटते पुनि 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 हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि परसत हृदय जुड़ात हो परसत हृदय जुड़ात हो आज केवट जय जय पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो और अति आनंद उमंग अनुरागा अति आनंद उमग अनुराग चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज
पखारन लागा अति आनंद उमंग अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोजी पखारन लागा मधुर मधुर मुस्कात हो मधुर मधुर मुस्कान हो आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवल पखारे राम चरण जल जात हो आज केवट पखारे केवट पखारे 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 आज केवट राम चरण जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राम चरण जल जात हो आज केवट पखारे अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लो आप अपने नेत्रों को बंद करके इस दृश्य का दर्शन करो। कितना सौभाग्यशाली है केवल जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े पवित्रात्मा, पुण्यात्मा कई युगों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन चरणों का दर्शन नहीं होता। आज उन्हीं चरणों को केवट भाव विह्वल होकर के पखार रहा है, पाद प्रक्षालन कर रहा है, आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं और केवट विचार करता है ये वही चरण है जिन चरणों के आश्रय से संसार को मुक्ति मिलती है। आज केवट तू भी मुक्त हो गया इन चरणों को पाकर के। गदगद कंठ होकर के केवट आनंद के समुद्र में हिलोरे लगा रहा है, खूब डोल रहा है। भगवान के एक पैर को धुला, राम जी ने कहा बस धुल गया, अब दूसरा धुलो। और जैसे ही एक पैर निकाल के नीचे रखा, राम जी ने कहा धुल गया। केवट ने कहा सब गड़बड़ कर दिया। बोले धुल तो गया था पर आपने नीचे रख दिया, फिर से धूल लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा फिर धुल चुके पैर, सवेरे से शाम तक यही चलता रहेगा। एक पैर धुलोगे तो दूसरे में मिट्टी लगे, दूसरा धुलोगे तो पहले में मिट्टी लगेगी, यही चलता रहेगा। तो बोले इसका क्या उपाय? केवट ने कहा दोनों पैर एक साथ रखो कठौते में। तो बोले हम गिर जाएंगे। बोले गिरोगे नहीं। बोले क्यों? बोले आधार का आश्रय ले लो। तो बोले यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता, किस पर आधार का आश्रय ले? बोले आपके सामने है ना केवट का सर, केवट का सर है ना आपके सामने, उसका आधार ले लो, उसका आश्रय ले लो। भगवान ने कहा वाह रे केवट, संसार मेरे आश्रय में मुझ पर आधार मांगता है और धन्य है तू, आज मैं तेरा ही आधार मांग रहा हूं। भगवान भाव विह्वल हो गए और केवट के भाग्य को देखो, दो चरणों को तो पा ही लिया, दोनों हाथों को भी अपने सिरों में धारे कर लिया, सिरोधार कर लिया केवट ने। इसलिए तो केवट अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद में। गोस्वामी जी कहते हैं कि पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित क्षणामृत पान किया, राम जी के चरणों तक को पान किया, पूरे परिवार में बटाया, सबको प्रसाद दिया क्षणामृत का।
राम जी ने कहा अब तो पार करो। केवट ने कहा अभी नहीं। तो कब? पहले कोई और पार जाएगा। कौन? मेरे पितर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप कृपा करें वो भी पार जाए। राम जी ने कहा केवट सब कुछ पाए ले रहा है, सब कुछ पा जाना चाहता है। राम जी ने कहा वे तो जरूर पार जाएंगे, चिंता मत करो। केवट के पितरों ने बार बार प्रभु चरणों में प्रणाम किया। धन्य है केवट, ऐसा भक्त हमारे कुल में हुआ केवट, जिसके प्रभाव से हम भी आज तर गए। केवट ने अपने पितरों को पार किया और पुत्रों को पार करके राम लक्ष्मण जानकी को अपनी नौका में बिठाया और चल दिया। और गाए जा रहा केवट, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में, मेरी नौका में, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो। धीरे सब धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे बाबा धीरे बहोरी धीरे बहो री मैया धीरे बहो री। मेरी नौका, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। ताली की सेवा। बोलो गंगा मैया की। तो स्वामी जी कहते हैं अरे केवट उतारी दंडवत कीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट उतारी दंडवत कीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु सकोच ही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु सकुची ही नहीं कछु दीन्हा। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा महारानी की जय। केवट उतर दंडवत कीन्हा। गंगा के उस पार नौका हुई, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया केवट ने। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को उस पार करके चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने विचार किया, संकुचित हुए भगवान, इसे कुछ दिया नहीं। कुछ दिया नहीं, पर पियही अकीसिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित श्री जानकी जी ने
अपनी अंगूठी दी राम जी के हाथों में। राम जी ने केवट को देते हुए कहा, केवट इसे स्वीकार करो। केवट ने तो अपने दोनों कानों पे हाथ रख दिया। कैसी बात करते हैं प्रभु, मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद दावा। क्या नहीं मिला मुझे, सब तो मिल गया। बहुत कीनी मजूरी आज दीनवदी भली मजदूरी करते तो बहुत दिन हो गए, पर प्रभु आज वास्तविकता में उस मजदूरी का मुझे फल मिला है। आपके चरण प्रक्षालन करके जो सुख मुझे मिला है वह मजदूरी का ही फल है भगवान। केवट प्रसन्न हुआ। भगवान से केवट ने कहा, आप देना चाहते हैं पर मैं लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरी न मेरी जाति को बिगाड़। प्रभु मेरे तो पार मेरे उतारे, जब आऊंगा मैं तोरे तो राम पार मोहे उतारी। प्रभु आज आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको पार किया है, मैं आपके घाट आऊंगा तो आप मुझे पार करिएगा। फिर भी भगवान ने चलते चलाते केवट को अपनी विमल भक्ति प्रदान की। केवट बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। राम जी गंगा जी से चले हैं और प्रयागराज तीर्थ पहुंचे हैं। अब रात भर कम से कम प्रयागराज तीर्थ में भगवान रहे। भगवान प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में ठहरे और हम आप भी अब यहीं पर ठहरे।